नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उसके पहले गुना संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार में पूरा सिंधिया परिवार जुटा हुआ है और इस चुनाव के बीच बिल्कुल जुदा अंदाज गुना अशोकनगर शिवपुरी पे राजघराने का नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि पूरा परिवार जनता के दरबार में है। आज पूरा दिन स्वदेश न्यूज सिंधिया परिवार के साथ बिताएगा। आइए शुरू करते हैं ये सफर। स्वदेश न्यूज की टीम आज गुना संसदीय क्षेत्र में है। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर से वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं और साथ में उनका परिवार है। उन्हें लोग महाराज, महारानी और युवराज के रूप में संबोधन करते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में जा रहे हैं। महलों के कंफर्ट से निकल के इस तेज तपती धूप में गलियों गलियों घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, इस बार जनता क्या कमल खिलाएगी। और जिस तरह से परिवार सिंधिया जी के साथ में है, अलग अलग क्षेत्र में तीनों काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में तीनों रोज निकल रहे हैं, चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, तो कैसा दिन बीत रहा है। चलिए आइए स्वदेश न्यूज के साथ। सिंधिया परिवार लगातार जनता के बीच पहुंच रहा है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हो या महारिमन, बिना रुके बिना थके जनता के बीच में हैं। सुबह के 11 बजे तेज धूप में गुना की तंग गलियों में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जनसंवाद कर रही हैं। लोगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जान रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और भरोसा दे रही हैं कि क्षेत्र में किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वदेश न्यूज भी उन लोगों के बीच पहुंचा जिनका हाल प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने जाना और हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये बदलाव, ये बातचीत से उन्होंने कैसा महसूस किया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी को, लोगों से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं, सबसे मिल रही हैं, गुना के गलियों में चल रही हैं और लोगों से बातचीत कर रही हैं। सब लोग पीछे हो जाओ। अम्मा शकल नहीं दिख रही। अभी आप मिले, क्या बातचीत हुई आपकी? ये रानी साहिबा से कही आंख में प्रॉब्लम है, वोट उनको ही दूंगा मैं। मेरा बच्चा खत्म हो गया तो इसे आंख में चेन्नई का ऑपरेशन होना है। तो क्या कहा उन्होंने? उनने जो बोला अभी जो पुराने पार्षद जी ने चुनाव के बाद करवाएंगे। मेरी जवाबदारी में करवाऊंगा। इनने बोला मेरी जवाबदारी है, मेरे वार्ड का मतदाता है, मेरे परिवार का है, तो मैं जो भी संभव मदद करूंगा, प्रयास करूंगा महारानी साहब को आगे। अभी आप मिले प्रियदर्शनी राजे जी से, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति रहेगी, कैसा क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपना वोट कमल को ही देंगे। क्या बात हुई? बातचीत हुई, धंधे के बारे में बातचीत चला रही थी। बढ़िया सर, किसको देंगे? देखें भाजपा और कौन है। अगले पड़ाव में स्वदेश न्यूज ने जाना कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचती है। उनकी माने तो वो इस क्षेत्र में सालों से आती रही हैं। वो यहाँ बहू के नाते ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की बेटी होने का भी फर्ज निभाती रही हैं। स्वदेश न्यूज इस वक्त गुना में है और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी। अभी हमने इनको देखा, महलों से निकल के अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर गुना की तंग गलियों में वो लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, बात कर रही थी, लोग अपनी समस्याएं बता रही थी और वो हर एक को नोट कर रही थी और कह रही थी कि बस मैं इसको सॉल्व करूंगी। आप कमल का समर्थन कीजिए
और मैं आपके साथ में हूँ। चलिए मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बहुत सारे विषय हैं उन पे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैम, पहला तो सवाल यही बनता है, बिल्कुल लॉजिकल सा, महलों को, कंफर्ट को छोड़कर इतनी गर्मी में, इतनी तंग गलियों में क्यों? आई थिंक ये जो महलों का कॉन्सेप्ट है, ये किसी और के माइंड का कॉन्सेप्ट है। ये परिवार का हिस्ट्री में ही जंगसंग का ही वैल्यू सिस्टम रहा है। और मैं भी बॉम्बे की लड़की हूँ। मेरा परिचय पब्लिक सर्विस में बहुत जल्दी शुरू हुआ था इसके कारण, क्योंकि बॉम्बे में भी हम लोग बहुत काम स्कूल के थ्रू या परिवार के थ्रू करते थे। ये परिवार ने मेरे को दिखाया है कि आपके डीएनए में कैसा होना चाहिए। तो आप जो भी काम करें या आप जहाँ भी जाए, ये जन सेवा का डीएनए आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा है कि ये मेरे काम में भी इसने मुझे बहुत ही हेल्प किया। मेरा काम है, मैं हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्टर्स के साथ बहुत काम करती हूँ, यानी स्टोन क्राफ्टर्स के साथ। तो ऐसे होता है कि मैं 4-5 घंटे उनके साथ गलियों में बैठ के डिज़ाइन कर रही होती हो या कुछ। तो ये जो आप बातें करते कि महलों से निकल के, महलों की बाहर ही काम होता है। सो वी आर वेरी कनेक्टेड टू दैट। I find it very interesting to go out, to talk to people, to see what the problems are, because उनके problems और हमारे problems in a daily life इतना फ़र्क नहीं है। अगर एक एरिया में पानी का प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी होगा। So they are common problems. It's not like they are uncommon problems. So it's wonderful to be outside. And heat की बात करें तो मैं तो बड़ौदा से हूँ, so ये heat is something that I've grown up with. It's part of being Indian. Right. और आपने बात की, आप हैंडीक्राफ्ट को लेकर काम करती हैं, तो एक बहुत खूबसूरत सा बैग में लगातार देख रही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। आप लगातार कैंपेनिंग में देख रही थी, बहुत सुंदर है, तो ये बताएंगी इसकी क्या खूबी है? जो काम मैं करती हूँ वो ज़्यादा करके ट्राइबल्स के साथ है, और ये ढिंढोरी के ट्राइबल्स है जो ये फैब्रिक वीव करते हैं उनके अपने कपड़ों के लिए। तो हम भी उनके साथ काम करके उनका कपड़ा हम खरीदते हैं, और कभी कभी उनके वीवर्स भी ग्वालियर आते हैं कपड़े के साथ, और हम लोग साथ बैठ के अलग अलग स्लाइटली मोर मॉडर्न पीसेस डिज़ाइन करते हैं ताकि मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि यूजुअली आप जब ये फैब्रिक देखते हैं आपको वही कॉटेज इंडस्ट्री जैसे फील आ जाता है। सो हाउ टू टेक इट आउट ऑफ दैट एंड ब्रिंग इट मोर इनटू मेन स्ट्रीम लाइफ। आपके हस्बैंड, ही सच अ वेल नोन फिगर, सच अ पॉलिश्ड पॉलिटिशियन, कैसे देखती हैं आप उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर को? I think he's such a polished public servant that I don't need to sort of help him in his career. He is very capable and very passionate about what he does. However, yes, we do get involved when there are projects, especially projects also that we are interested in. So for self-help groups, he will call us to come in and, work out different ideas and thought processes and things like that. हम उनको मदद करने को निकलते हैं। I am, like I said, इस क्षेत्र की बहू और अब बेटी। So my work is also pretty much cut out for me कि मेरा future क्या है, क्या रहेगा इस क्षेत्र के लिए। And that is where my heart and where my family's heart has always been, public service. एक सवाल पूछूंगी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। क्या इस क्षेत्र की जनता पिछले बार के रिजल्ट के बाद गिल्ट ट्रिप पे है? I think a better way to put it is वो उनको बहुत याद करती है, and not that वो नहीं आए। I think a lot of meetings में लोग खुद भी मुझे कह रहे थे कि दूसरे लोग हारने के बाद नहीं आते, सिंधिया जी ने हमको कभी नहीं छोड़ा, हमारे महाराज ही हमारे साथ रहते हैं। And again, this is not about being called महाराज or anything like that. It is just that जैसे कि किसी का भी पेट नेम भी रखते हैं आप, so प्यार से ये नाम पुकारा जाता है उनके लिए। And he shows up, and they know that
old people, नए लोग, they understand the work that he's done. They understand कि उन्होंने कितने sacrifices भी किए होंगे. And I think what's more important is they understand that he's not leaving them. बहुत वेरी वेल पुट। एक सवाल और पूछूंगी। कांग्रेस बहुत आरोप लगाती है सिंधिया परिवार पर, ज्योतिराज सिंधिया जी पर, हिस्ट्री के पन्ने पलट के। कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? हर्ट फील करती हैं? देखिए, this is a very long discussion because one of the things that मुझे बहुत interest है वो है history में. And for me to now have read इतने सारे किताब, इतने सारे हिस्टोरियन से मैंने डिबेट भी किए हैं, उनसे सीखने को भी मिला है, उनसे अंडरस्टैंड करने को भी मिला है. I think that for me, I come from a place of great pride. To be a part of, and a small, very small part of this family, I think is something quite humbling again. Because you see the history of work, you see the history of social service, and ये आरोपों के ऊपर भी अगर कोई सच्ची में रिसर्च और आइडियाज़ देखे, निकाले, और किसने हिस्ट्री लिखा, क्यों हिस्ट्री उस टाइम पे ऐसे लिखा गया, आई थिंक वो भी समझ जाएंगे. बट इट्स ऑलवेज ईजी कि किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकना इज़ ईजियर देन अपना काम करके दिखाना. सो फॉर मी व्हेन इट कम्स टू माय हस्बैंड, आई थिंक एक ही डिबेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंस रखती है, और वो है विकास का डिबेट. यू नो, वी ऑल नो वेयर वी कम फ्रॉम. आप जानते हो आपका फैमिली हिस्ट्री, मैं जानती हूँ मेरा फैमिली हिस्ट्री, मेरे हस्बैंड जानते हैं उनका फैमिली हिस्ट्री, और यही हिस्ट्री हमको लेके आगे भी बढ़ना है, विकास की तरफ बढ़ना है. एक वीडियो आपका बहुत वायरल हो रहा है, कांग्रेस उसमें आरोप भी लगा रही है कि आप जो है जनता के बीच में जा तो रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, लेकिन जब वो आ रहे हैं और आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, उसमें वीडियो में जो दिखाया गया है कि आप कह रही हैं आप खुद लिख के दे दो, और तो इसको कैसे देख रही हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, बहुत चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाती है. टेक्निकली क्या हुआ था कि हम लोग सब साथ बैठ के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग लिख भी रहे थे, और दूसरे लोग भी अपने जो आवेदन बना रहे थे वो लिख के हमें दे रहे थे. उसी बीच में बहुत चीज़ें की डिस्कशन हुई, हमने बहुत लोगों की आवेदन भी ली, बहुत लोगों ने मदद करके उनके साइड से भी अलग अलग आवेदन दिए उस समय पर, और लगभग शायद हम 1 घंटे या 1.5 आवर्स उनको थोड़ा सा काउंसिल और वो करते बैठे थे. एंड हंसी मजाक भी चल रही थी, बिकॉज यू नो, आई मीन फेमिलियर है हम जैसे घर में हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, 2 दोस्त या कुछ लोग बात कर रहे हैं, और उसमें हंसी मजाक और सब चलते रहता है. एंड काम की बातें विच वर वेरी इंपॉर्टेंट चल रही थी कि हमें ये करना चाहिए या उनको कुछ मदद चाहिए या जो भी हो. उसी बात में वी फिनिश्ड, मैं गाड़ी में बैठ गई. अगले मीटिंग के लिए भी बहुत लेट हो रहा था, तो किसी ने कहा कि अरे ये रह गया था, तो मैंने उनको बोला कि तो फिर जल्दी लिख के दे दो, बिकॉज निकलना है मुझे. आई डोंट थिंक उनको बुरा लगा, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ गलत हुआ. अब जिसको जैसे करना है वो करेंगे ही. आई थिंक दैट मीटिंग वॉज अ लवली मीटिंग. आई मेट पीपल दैट कुछ दिन से मैं नहीं मिली थी, सो इट वॉज वेरी नाइस इन फैक्ट. सो टू यू नो take a moment that was actually a very positive moment, full of so much love कि आप आए और ये होना चाहिए, एंड वो फीलिंग इतनी अच्छी थी उस टाइम पे, दैट साथ में मिलके काम हो रहा था. यू नो, आई वॉज ऑल्सो टेलिंग देम कि अच्छा आप ऐसे करेंगे फिर हम ऐसे लाएंगे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ नाइस कॉन्वर्सेशन एंड डिबेट गोइंग ऑन, which also made me feel really good and part of, you know, being able to help. And then, you know, as you're talking, you're leaving, acha bye, you know, and all that is going on. So they took a piece of that. Ab kya kare? So ho jate hai. So it's we have to just carry on and do the good work that we're doing. For me, I'm with my family, and मेरे family अगर
उनको लगता है कि मैं उनके पास रहती हूँ, प्यार देती हूँ। आई थिंक मेरे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने पूरे उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक आप जो है पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करती हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ भी रही हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी अगर स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को? नमस्कार, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम लेके हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू देखा। 7 मई को याद रखिए, सिंधिया जी को आगे बढ़ाइए, हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाइए, कमल के फूल पर वोट कीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने बात की प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी से, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लवरेज हैं, पॉजिटिव आउटलुक के साथ लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। और उनका ये कहना है कि वो तो दशकों से यहाँ आती रही हैं, वो यहाँ की बहू हैं, अब बेटी हैं, तो उनका जनता के बीच में जाना, संवाद करना कोई बहुत नई बात नहीं। हमारा दूसरा पड़ाव अशोकनगर है। यहाँ पे महाआर्यमन सिंधिया जनता से मिल रहे हैं, गांव से गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेनिंग के उनके अनुभव क्या है। आइए। अगले पड़ाव में स्वदेश न्यूज अशोकनगर पहुंचा, जहां महाआर्यमन सिंधिया प्रचार प्रसार में नजर आए। इस क्रम में महाआर्यमन सिंधिया एक बैंक कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे। हम इस वक्त अशोकनगर में हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आर्यमन सिंधिया आए हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनके सुझाव भी ले रहे हैं। चलिए। कानून बहुत दूर से इसका भी थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कॉलेज यहाँ खुले विज्ञान के लिए, बिजनेस के लिए, एमबीए के लिए, तो हम वो भी जुड़वाएंगे। उसके साथ साथ खाली कॉलेज खुलने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ हम बड़े इंडस्ट्रियल जोन और फैक्ट्री जोन भी बनवाएंगे, ताकि उसके साथ साथ रोजगार भी मिले। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ करना होगा, तभी यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। तो आपका बहुत अच्छा सवाल। आपका नाम? मैं चाहता हूँ कि अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, ये जो युवा दल हैं, जो छात्र हैं, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े धैर्य से अपने आसपास की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में सोचें। आर्यमन सिंधिया सीधा संवाद कर रहे हैं यहाँ पे युवाओं से। चलिए जानते हैं उनकी क्या राय है। आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम, मेरा ये कहना है कि हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों को पेपर देने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, यहाँ तक कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तक, और यहाँ हमारे अशोकनगर में कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। तो मेन फेस प्रॉब्लम तो हमको यही होती है कि हम लोग को इतनी दूर जाना पड़ता है। तो हमारी यही है रिक्वायरमेंट कि अशोकनगर में भी एक एग्ज़ाम सेंटर खुल जाए, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम कम फेस करने पड़े। आप क्या कहेंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहे हैं। मैम, आज के टाइम पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना तो एक बहुत ज़रूरी कंसर्न है, लेकिन एक मिडिल क्लास जो होता है वो उसका अक्सर यही रहता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाए अच्छी सी। तो अब जैसे घोटाले होते हैं, उस चक्कर में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बच्चे। तो इनको सुन के आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं? यस। क्या मोटिवेशन हो रहा है? ये मोटिवेशन हो रहा है कि सरकार कुछ कर रही है अपनी तरफ से, और बाकी सब भी हो रहा है। जी मैम, हम यही कहना चाहें कि हमको रोज़गार मिले, और उसके लिए सर कह रहे हैं, उसमें हम भी सहयोग करेंगे। स्वरोजगार कर, हम भी खुद से निर्मित रोजगार करें। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से महाआर्यमन सिंधिया स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार जो है स्टूडेंट्स उनको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जहां उन्होंने बातचीत की नए स्टार्टअप को लेकर, देश की प्रगति उन्नति में योगदान को लेकर चर्चा की। उनकी माने तो वे जल्दी स्टार्टअप शुरू करेंगे। अभी वो अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं।
केवल छात्रों से चर्चा तक महाआर्यमन नहीं रुके, बल्कि आगे भी उनका लोगों के बीच एक अलग चेहरा नजर आया। क्रिकेट खेलते तो कहीं चाय के ठेले पर चाय बनाते, महाआर्यमन सादगी से लबरेज नजर आए। महाआर्यमन सिंधिया का दूसरा रूप देखने को मिला। यहाँ गली में वो बच्चों के साथ क्रिकेट का मजा लेते हुए नजर आए। युवराज की युवराज की चम्मच दो, थोड़ा और पानी दो, ज्यादा हो गया, कम। सिंधिया परिवार चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा सभाएं नहीं कर रहा, लेकिन वो सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं। प्रियदर्शनी हो या महाआर्यमन, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, जिसमें जनता सीधे अपनी बात कह पा रही है। आखिरी बार मैं सबसे पूछना चाहूंगा, 7 मई को वोट डालेंगे तो कमल के फूल पे वोट डालेंगे कि नहीं? जरा जोर से बोलो। बिल्कुल। अब मैं अपना भाषण समाप्त करके मैं सबको मिलना चाहूंगा। जो आपके मांगे हैं, आपकी कठिनाइयां हैं, मैं खुद सुनना चाहूंगा, ताकि मैं इस पर काम करूं महाराज के साथ और आपके साथ एक समाधान निकालूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार एग्रेसिव मोड अपनाए हुए हैं। धुआंधार प्रचार में जुटे सिंधिया के निशाने पर कांग्रेस नजर आ रही है, तो वहीं मोदी की गारंटी को लेकर विश्वास भी देखने को मिल रहा है। जनता से लगातार बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। जानते हैं कि अशोकनगर की जनता क्या सोचती है, इस बार किसको वोट देगी। क्या कहेंगे दादा, आप लोग किसको वोट देंगे? भाजपा को। कमल का फूल खिलाएंगे? खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। और सिंधिया जी को देंगे? हाँ, सिंधिया जी को देंगे। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कैसा माहौल है यहाँ का। चुनाव टसका है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। कमल खिलेगा? कमल तो खिलाने की कोशिश कर रही है जनता, लेकिन फिर भी चुनाव एकदम फाइट में है। हम तो साहब बीजेपी की पार्टी के आदमी है, शुरू से देश चले हैं और मोदी जी को वोट देंगे, सिंधिया जी को देंगे। सिंधिया जी को वोट देंगे और सिंधिया जी ईमानदार आदमी हैं। सभी लोग की चिंता करते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा, पहले यहाँ पे कोरोना आया था, जब उन्होंने यहाँ अशोकनगर अस्पताल से दिल्ली और बाहर के लोग यहाँ आकर इलाज कराते थे। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, रेमडेसिविर की व्यवस्था कराई। जब बाढ़ आई तो वहाँ से हेलीकॉप्टर पहुँचाया। अभी आप पीछे गए थे तुमेन गाँव में, वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे महाराज ने हेलीकॉप्टर पहुँचाया। जब भी यहाँ के लोगों को, अशोकनगर के लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से मैसेज पहुँचता है, तो महाराज उसकी चिंता करते हैं। हाँ, चिंता करते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या कहें? हमको महाराज जैसा नेता मिल ही नहीं सकता। महाराज सबके सुख दुख में नहीं, पूरे क्षेत्र को अपना परिवार समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पे लाइफ लाइन के माध्यम से महाराज ने कई लोगों का इलाज कराया। कई लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम रही तो दिल्ली एम्स में इलाज करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य के लिए। और शहर में आपको गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में जो विकास दिख रहा है, वो सब सिंधिया परिवार की देन है। अगर फिल्टर प्लांट अगर अपन देखते हैं तो विजय राय सिंधिया ने दिया। नेहरू डिग्री कॉलेज देखेंगे तो सिंधिया जी ने दिया। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो भी जितनी भी क्षेत्र की सौगात हैं श्रीमंत महाराज साहब के साथ, और सारे यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ये सब महाराज साहब को वोट देंगे और सर्वाधिक मतों से विजयी बनाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? आपकी बात 400 पार, आपकी बात 400 पार। आप क्या कहेंगे? इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि जहाँ महाराज है वहाँ विजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी साथ में है तो फिर बात ही खत्म है। इधर तो सब कह रहे हैं भाई अपन कहीं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं इसलिए आप वो कहोगे? और भाई तो विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, विकास तो हुआ है। सिंधिया जी का जादू चलेगा या मोदी की गारंटी? दोनों का।
मोदी जी की गारंटी और सिंधिया जी की सौगात, साथ में सिंधिया जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। 5 लाख वोटों से जीतेंगे महाराज। और जो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे उनको खुद पे इतना जुर्माना है कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं आपसी चक्कर में, आपसी लड़ाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी के साथ सिंधिया जी का जादू, ये दोनों बढ़ चढ़ के इस बार चलेगा। दिन और रात से इतर लगातार प्रचार किया जा रहा है। रात के 11 बजे हैं, लेकिन गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में सिंधिया परिवार जनता के बीच नजर आया। जाहिर है कि पिछली बार की हार का कारण ये माना गया था कि सिंधिया उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और जनता को समय नहीं दे पाए थे, जिसके चलते उनके ही करीबी के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, पिछली बार का जो चुनाव था वो अलग चुनाव था, उसमें महाराज साहब को समय नहीं मिल पाया था। उनको यूपी का प्रभारी बना दिया गया था। क्षेत्र में वो जनता से जो कनेक्टिविटी होती है वो एकदम पुराने समय में उनके परिवार के संबंध हैं, आज भी हैं और पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन जो जनता से जो लोग चाहते हैं कि महाराज डायरेक्ट मेरे से बात करें, ऐसे ही महारानी साहब का दौरा अगर बनेगा तो लोग चाहते हैं कि महारानी साहब हमसे डायरेक्ट बात करें, युवराज साहब भी हमसे डायरेक्ट बात करें, तभी लोग अपना माइंड बनाते हैं वोट करने के लिए। इस बार महाराज साहब पूरी तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही महारानी साहब भी मिल रही हैं, युवराज साहब भी मिल रहे हैं और माहौल बन रहा है। और इस बार लग रहा है कि महाराज साहब भारी वोटों से विजय होंगे और रिकॉर्ड बनेगा सिंधिया जी का। इस बार महिलाओं की सुविधा को छोड़कर पूरा परिवार गलियों में घूम रहा है और गलियों में घूम घूम कर जनता के दिलों पर पहुंच उसे जीतने में जुटा है, ताकि ये प्यार वोट में तब्दील हो सके। रात के 11 बज गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे वो मीटिंग कर रहे हैं अशोकनगर में। दिन भर उन्होंने गुना शिवपुरी में सभा की, जनता से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और अब यहाँ पे वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस वक्त मेरे साथ हैं, हम अशोक नगर में हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, सर इतना लंबा दौरा, लगातार आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं इस वक्त आपके? कोई नई बात नहीं है मुक्ता, ये मेरे जीवन की आधारशिला, मेरे परिवार के साथ एक संबंध, एक संवाद और एक रिश्ता, ये सबसे बड़ी पूंजी है। 17-22 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक यही करता रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में केवल गुना नहीं लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल का निशान पूरे प्रदेश में लहराएगा। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका मानना है कि केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल गुना में नहीं, बल्कि पूरे देश में कमल का फूल खिलेगा। हर 10 तारीख को आ रहा है, कौन दे रहा है? हाँ, और अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो लाडली बहना आती। तो कांग्रेस को क्या करना है? क्या करना है सुनीता? बोलो सुनीता, कांग्रेस को क्या करना है? आप ताली बजाओ। तो स्वदेश न्यूज ने आज वनडे विद सिंधियाज में प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, महाआर्यन सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वक्त बिताया, उनके सभाओं को कवर किया, वो जो जनता के बीच में जा रहे थे उसको कवर किया। ये हमने देखा कि एक चीज़ कॉमन रही तीनों में, कि तीनों को मानना है कि जनता से उनका कनेक्ट है और ये कनेक्शन साल दर साल ऐसे ही बरकरार रहेगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए गुना अशोकनगर से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक।